safety, no safety, no safety, no safety. We want justice. Hang the नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। जितना हीनियस क्राइम हुआ है, जितना ब्रूटली मर्डर किया गया है, उसके बाद उसके साथ रेप किया गया है, उसकी सजा कुछ भी कम होगी, उससे ज़्यादा उसको भी उतना ही हीनियस सजा देना चाहिए। तो वो ऐसा रोड पर ले आके हैंग करना चाहिए उसको, और टॉर्चर करके, ऐसे नहीं कि सिर्फ हैंग कर दे, तभी भी नहीं क्राइम खत्म होगा। पब्लिक में ये मैसेज जाना चाहिए। ये क्राइम बहुत छोटा सा क्राइम नहीं है, बहुत बड़ी क्राइम किया है। जब डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में सेफ नहीं है तो वो कहाँ होंगे? अपने वर्किंग प्लेस पर काम करते हुए उसके साथ ऐसा हुआ है। ये बहुत ही गलत हुआ है, ये होना नहीं चाहिए। मेरा कहने का यही है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आदमी जब भी ये घटना होता है, उसके फैमिली का जरा सोचिए, जो अपनी बेटी को पाल पोस के इतना बड़ा किया और एक ह्यूमैनिटी के सर्विस के लिए उसको ये किया कि नाइट में वो लड़की ड्यूटी कर रही है। अब कौन माँ बाप का तो जिंदगी ही इसी चीज में होगा कि मेरी बेटी के साथ कुछ हो जाए। इस चीज के लिए तो अब सबको ये बोलना है, क्योंकि लड़की लोग अब घर में नहीं रह रही है, सबके घर में किसी की मम्मी वर्किंग है, किसी की बेटी वर्किंग है। तो हम लोग को एक सिचुएशन प्रोवाइड कीजिए जहां हम लोग एकदम बिना खौफ के काम कर सके। डॉक्टर्स का जरा सा लापरवाही होता है, उसको इतना उछाला जाता है, और एक डॉक्टर लेडी डॉक्टर नहीं डॉक्टर क्या कुछ भी जरा सा भी गलती है उसको कोई समाज बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होता है। और एक लेडी डॉक्टर के साथ इतना बड़ा इस तरह का मौत कोई डिजर्व नहीं करता है। और उसके हमको तो लगता है पूरा इंडिया में इसका प्रोटेस्ट होना चाहिए, हो रहा है और एकदम बहुत भयंकर टाइप से होना चाहिए, और उसको जस्टिस जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। तभी सबको शांति मिलेगा। और हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग के घर में भी बेटी है। अब सोचिए, इसको इसी के दिन के लिए हम लोग बढ़ाएंगे कि एक दिन इस तरह का किसी की भी बेटी के साथ ऐसा हो सकता है। तो ये बहुत ही गलत है। और जल्दी, और ऐसा राज्य में हुआ जिसकी चीफ मिनिस्टर लेडी है, और वो इस तरह से सुरक्षा नहीं प्रोवाइड कर सकती है, तो बाकी राज्यों का क्या बोला जाए? ये जो घटना घटी है उसको लेकर के क्या करना चाहिए? हम लोग पटना मेडिकल कॉलेज टीचर एसोसिएशन के तरफ से हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर एनपी सिंह, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रोफेसर भरत सिंह, सेक्रेटरी डॉक्टर महेश प्रसाद और पूरे फैकल्टी हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं। और हम लोग अपने फैकल्टी के तरफ से इसकी घोर निंदा करते हैं। और हम लोग मांग करते हैं कि पटना मेडिकल कॉलेज के कैंपस में भी पूरी तरह से सिक्योरिटी हो, और हमारे जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, उसके सुरक्षा के लिए हम लोग यहाँ का प्रशासन ध्यान दे। हम अपने पूरे टीचर्स एसोसिएशन के तरफ से इस घटना की घोर निंदा करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्रदर्शन के कारण से कम सरकार की तरफ आवाज़ जाए कि इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इससे ताकि मरीजों की देखभाल उचित तरीके से सभी जो डॉक्टर्स हैं, जो ड्यूटी डॉक्टर्स अपने आप सुरक्षित महसूस करके मरीजों की देखभाल अच्छे तरीके से कर सके। धन्यवाद। जैसी सेवा हमारी चल रही है, हमारे सारे चिकित्सक जो इनफैक्ट हम लोग कुछ लोग ओपीडी में भी हैं, ताकि ऐसे कुछ लोग हों जिनको जो यहाँ पे ओपीडी में आ रहे हैं तो उनकी भी सेवा दी जा रही है। और बाकी जो चिकित्सक हैं वो हमारे इमरजेंसी में बैठे हुए हैं। तो आज जाकर आप देखेंगे तो इमरजेंसी में आम दिनों से ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि इधर जो मरीज़ थे जिनका कागज़ यहाँ नहीं बन रहा था, इनका कागज़ नहीं बन पा रहा था, हमारा ओपीडी का रजिस्ट्रेशन सुबह से बंद था, तो वो इमरजेंसी में जा रहे हैं, वहाँ पे इलाज चल रहा है। एक सांकेतिक है, मतलब जाना पड़ा हमें। हमारे कैंपस की बात करें तो ऐसा नहीं था कि हमारे कैंपस के अंदर में कोई ऐसा प्रॉब्लम, अभी इंसिडेंस ऐसा कुछ हो गया जिसके चलते कि हमें एक्यूटली जाना पड़ा। पूरे देश में जो डॉक्टर हैं, कलकत्ता में जो नृशंस घटना हुई है उसके सपोर्ट में एक आप कह लें कि मांग भी है कि जो चिकित्सक हैं
मेडिकल कॉलेजेस में और भी जहाँ भी सदर अस्पताल चल रहा है, जहाँ भी है, जहाँ भी राउंड द क्लॉक इलाज हो रहा है और डॉक्टर दिन रात ड्यूटी पे हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है ताकि इस तरह के घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। सो कोई विरोध ये नहीं है किसी के साथ, और सुरक्षा कैसे बेहतर हो सकती है। और कलकत्ता में जो घटना हुई और वहाँ पे जो स्थिति है उसको बेहतर ढंग से जांच हो, उनका जो भी कल्प्रिट हैं, जो भी दोषी हैं, उनकी पहचान करके उनका शीघ्रातिशीघ्र जो भी उनकी सज़ा हो वो सुनिश्चित हो, ये इस चीज़ के लिए है। तो बिहार में क्या मांग करते हैं बिहार सरकार से? क्योंकि जो पीएमसीएच है, एनएमसीएच है, ऐसे जो कई हॉस्पिटल हैं, ये केवल बिहार की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। ये बिहार का पूरे देश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप जाएंगे या इवन सदर हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि भीड़ रहता है, तो वहाँ पे असुरक्षित नहीं रहें, इसके लिए क्या बेहतर। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।